हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने सीजी टेट 2016 के ईवीएस के क्वेश्चंस देखे थे, जिस 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो सीजी टेट 2016 में पूछे गए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं? ऑप्शन ए है सिर्फ संख्या, सिर्फ द्रव्यमान और संख्या, और ऑप्शन डी है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इन तत्वों में परिवर्तन को समझने लगते हैं। देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। नवजात शिशु की संवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि ऑप्शन ए है नवजात शिशु के लिए जगत संवेदनाओं का एक पेचीदा घालमेल है। बी है नवजात शिशु कई चीजें कर सकता है, जैसे आवाज, रंग एवं गंध को पहचानना। सी है नवजात शिशु की दृष्टि एक वयस्क की दृष्टि जितनी विकसित होती है। और डी है जन्म के समय केवल सुनने की शक्ति ही पूर्णतः विकसित होती है। तो नवजात शिशु की सांवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध क्या बताते हैं कि नवजात शिशु कई चीजें कर सकता है, जैसे आवाज, रंग एवं गंध को पहचानना। तो ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक लगाव को दर्शाता है? चलना सीखना, भाषा का विकास, भोजन करना सीखना या अलग होने की घबराहट। तो भावनात्मक लगाव को अलग होने की घबराहट दर्शाता है, तो ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। कौन सी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है? वस्तु को पकड़ना, कूदना, बटन लगाना और भोजन करना। तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल और स्थूल क्रियात्मक कौशल दो कौशल होते हैं। इंग्लिश में सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल को फाइन मोटर स्किल कहा जाता है और स्थूल क्रियात्मक को ग्रॉस मोटर स्किल कहा जाता है। तो वस्तु को पकड़ना सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है, बटन लगाना भी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है और भोजन करना भी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। किंतु कूदना जो है ये ग्रॉस मोटर स्किल है, स्थूल क्रियात्मक कौशल है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है, तो कूदना नहीं है, यह ग्रॉस मोटर स्किल है। तो ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है? आदत, ज्ञान, परिपक्वता और डी है अभिवृद्धि। तो कौन सीखने का अर्जन नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन में है या नहीं है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो हमसे यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है, तो कौन सीखने का अर्जन नहीं है? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, परिपक्वता। परिपक्वता सीखने का अर्जन नहीं है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए थे, हम सभी जानते हैं। तो उसका सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए है संवेदी क्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और स्थूल संक्रियात्मक। बी है पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, संवेदी क्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। सी है संवेदी क्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। और ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और संवेदी संक्रियात्मक। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं, जिसमें पहला चरण है संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था है और स्थूल संक्रियात्मक अवस्था या इसी को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, यह 7 से 12 वर्ष की अवस्था है। और औपचारिक संक्रियात्मक या 12 वर्ष से आगे की अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में रखा जाता है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सही चरण कौन कौन से हो जाएंगे? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, संवेदी क्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं क्या कहलाता है? प्रौढ़ावस्था कहलाता है, किशोरावस्था कहलाता है, बाल्यावस्था या शैशवावस्था। तो जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं वह कहलाता है किशोरावस्था। ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है। एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है आनंद एवं सुख से, आत्मगौरव से, व्यक्तिगत भिन्नताओं से या उपरोक्त सभी से। तो एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान इन सभी से होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जन्म पूर्व विकास का सही क्रम क्या है? युग्मनज, भ्रूण, गर्भस्थ शिशु, भ्रूण, गर्भस्थ शिशु, युग्मनज, युग्मनज, गर्भस्थ शिशु, भ्रूण, और डी है गर्भस्थ शिशु, भ्रूण, युग्मनज। तो जन्म पूर्व विकास का सही क्रम क्या होता है? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। युग्मनज, भ्रूण और गर्भस्थ शिशु, ये जन्म पूर्व विकास का सही क्रम होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 11 है बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है? सिफेलोकॉडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ए तथा बी दोनों और निश्चित नहीं। तो बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा कौन कौन सी होती है? तो ये दोनों ही सही आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन जो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिफेलोकॉडल, इसमें जो कि बच्चों का विकास है वह सिर से पैर की ओर आता है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल में बच्चों का विकास केंद्र से बाकी शरीर की ओर जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ए तथा बी दोनों बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। डिस्लेक्सिया एक डैश की अक्षमता है? पढ़ने की, लिखने की, पढ़ने व लिखने की और गणित में कठिनाई। डिस्लेक्सिया क्या है? तो डिस्लेक्सिया जो है एक पठन अक्षमता है। तो डिस्लेक्सिया एक पढ़ने की अक्षमता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था संबंधित है? स्वायत्तता बनाम शर्त से, पहल बनाम अपराध बोध से, विश्वास बनाम अविश्वास से और पहचान बनाम पहचान भ्रांति से। तो एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा विश्वास बनाम अविश्वास से। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। सीखने की प्रक्रिया होती है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सीखने की प्रक्रिया कहाँ होती है? सिर्फ कक्ष में होती है, शाला के अंदर होती है, शाला के बाहर होती है, शाला के अंदर तथा बाहर दोनों जगह होती है? तो सीखने की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो शाला के अंदर तथा बाहर दोनों ही जगह बच्चा सीख सकता है। तो ऑप्शन जो डी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रकृति व पोषण को कैसे नियंत्रित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 है प्रकृति व पोषण को कैसे नियंत्रित करते हैं? जन्म तक प्रकृति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके पश्चात पोषण की भूमिका होती है। ऑप्शन बी है पूरे मानव विकास के दौरान प्रकृति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सी है प्रकृति केवल गर्भाधान व जन्म पूर्व समय में महत्वपूर्ण होती है। और डी है प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा कि प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं? तो प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। ऑप्शन जो डी है सही आंसर है। 60 नंबर का क्वेश्चन है वाई गुणसूत्र में डैश नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मनज का विकास नर रूप में होता है? SYR, RSY, SRY या डी है RYS। तो वाई गुणसूत्र में कौन सा एक जीन होता है जो रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मनज का विकास नर के रूप में होता है? तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। SRY नामक एक जीन होता है जो रासायनिक पदार्थ उत्पादित कर नर के रूप में युग्मनज का विकास करता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेरेटोजन एक बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से डैश के विकास को प्रभावित कर सकता है। केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केवल गर्भस्थ शिशु,
कि युग्मनज, भ्रूण एवं गर्भस्थ शिशु, और ऑप्शन डी है केवल भ्रूण एवं गर्भस्थ शिशु। तो टेरेटोजन एक बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से डैश के विकास को प्रभावित कर सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, युग्मनज भ्रूण एवं गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़ने व लिखने के लिए संप्रेषण की व्यवस्था जो कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करती है डैश के नाम से जानी जाती है। OCR साधन, ब्रेल, तकनीकी सहायक तंत्र, और डी है प्रहसन व स्पर्शीय सहायक तंत्र। तो पढ़ने एवं लिखने के लिए संप्रेषण की व्यवस्था जो कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करती है किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रेल के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है। उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में शामिल करने के लिए विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है। तो वह क्या कर रही है? व्यवस्थापन कर रही है, समावेशीकरण कर रही है, समायोजन कर रही है या पहचान कर रही है? तो नई विशेषताओं को अपने चिंतन में शामिल करने के लिए, नई विशेषताओं को पुरानी विशेषताओं में शामिल करने के लिए जो उसके पास स्थायी रूप से विद्यमान स्कीम है उसमें वह बदलाव कर रही है। तो यह क्या कहलाएगा? तो यह समायोजन कहलाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक बच्ची कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है। वह है कोहलबर्ग की अवस्था। कौन सी अवस्था में एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, वह बच्ची कोहलबर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था में है? सजा व आज्ञाकारिता चरण 1, व्यक्ति केंद्रित प्रयोजन तथा विनिमय चरण 2, अच्छा लड़का है अच्छा लड़की चरण 3, और डी है अधिकार तथा सामाजिक व्यवस्था बनाना चरण 4। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक बच्ची का कहना कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, यह कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का पहला चरण होगा, सजा तथा आज्ञाकारिता। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक देश अपंगता है, मानसिक है, अधिगम है, शारीरिक है या सामाजिक है? तो 21 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक अधिगम अपंगता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, IAT शिक्षकों का एक ऐसा समूह है जो व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है, विकलांग बच्चों के पाठ्यक्रम को विकसित करने में सहायता करता है, विशिष्ट बच्चों को पढ़ाता है और सामान्य बच्चों को पढ़ाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। IAT शिक्षकों का एक ऐसा समूह है जो व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है, लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। जब उससे पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा तो वह उत्तर नहीं दे सकी। उसकी सोच में कमी है, संरक्षण की, उत्क्रमणीयता की, जादुई सोच की या स्पष्टता की? तो लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है, परंतु जब उससे सवाल पूछा गया तो वो उसका उत्तर नहीं दे पाई। तो उसकी सोच में किस चीज की कमी है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, उत्क्रमणीयता की कमी है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, ICDS कार्यक्रम देश के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है। 0 से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 0 से 10 वर्ष या 10 वर्ष के ऊपर। तो ICDS एक कार्यक्रम है जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जो 0 से 6 वर्ष तक के सभी के आयु के समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को शब्द पहेली पूरा करने में सहायता कर रहा है। बड़ा बच्चा कहता है रुको, एक समय में एक शब्द ही भरो। बड़ा बच्चा रटने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, समझने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है,
चर्चा के माध्यम से छोटे बच्चे की मदद कर रहा है या स्कैफोल्डिंग कर रहा है। तो एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को शब्द पहेली पूरा करने में सहायता करता है। बड़ा बच्चा कहता है रुको, एक समय में एक ही शब्द भरो। तो बड़ा बच्चा क्या कर रहा है? तो बड़ा बच्चा क्या कर रहा है? स्कैफोल्डिंग कर रहा है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक कौन है? शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक मंद, जिनकी शारीरिक विशेषताएं व अथवा सीखने की क्षमता सामान्यों से भिन्न है, और ऑप्शन डी है जो जोखिम पर है। तो विशिष्ट बालक कौन होता है? तो विशिष्ट बालक वह बालक होते हैं जिनकी शारीरिक विशेषताएं व सीखने की क्षमता सामान्यों से भिन्न होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में किसे नहीं अपनाना चाहिए? साधारण से जटिल, मूर्त से अमूर्त, पूर्ण से अंश, और डी है केवल साधारण या मूर्त। तो मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए? तो पूर्ण से अंश को नहीं अपनाना चाहिए। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, मानसिक मंदता से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य से कम बौद्धिक प्रकार्यता से है, जो सहसामयिक रूप से जुड़ी या परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार है, जो विकासात्मक अवस्था में प्रदर्शित होती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? APA, MCI, DRDO या AAMR। तो मानसिक मंदता से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य से कम बौद्धिक प्रकार्यता से है, जो सहसामयिक रूप से जुड़ी या परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार है, जो विकासात्मक अवस्था में प्रदर्शित होती है। यह परिभाषा AAMR के द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110, 50 या 75 से 90 तक, 20 से 49 तक, या 20 से नीचे। तो शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है 50 या 75 से 90 तक। 90 से 110 तक तो अति प्रखर बुद्धि वाला बच्चा हो जाएगा, और 20 से 49 तक के जो बच्चे होते हैं या 20 से नीचे, वो मानसिक मंदता में आते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और CDP के क्वेश्चन में 30 नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक संवेग है गर्व, शर्म, सहानुभूति, आश्चर्य, भय, गुस्सा, गर्व, भय या ग्लानि, शर्म, गुस्सा या सहानुभूति। तो प्राथमिक संवेग कौन सा होता है? तो प्राथमिक संवेग है आश्चर्य, भय व गुस्सा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने CDP के 2016 के जो CGTET में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगली वीडियो में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।